सोचो जरा, अगर आज से 1-2 साल बाद अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखो और ये बोलना पड़े काश मैंने पैसे को और थोड़ा पहले समझा होता। ये रिग्रेट ज़्यादातर लोगों को होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कम पैसा कमाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे को समझने में बहुत देर कर दिया है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस को जितना जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ 3 चीज़ों का गेम है: इनकम, सेविंग और इन्वेस्टिंग। अगर आप ये तीनों चीज़ समझ जाए तो पैसा आपकी कंट्रोल्स में आ जाएगा। पहली बात, पैसा आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोगों के पास एक ही इनकम सोर्स होता है, वो है सैलरी। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस। कोई भी इनकम 100% गारंटीड नहीं होता। अगर सैलरी डिले हो जाए, जॉब चले जाए या इनकम कम हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। इसलिए दूसरा इनकम सोर्स होना ज़रूरी होता है। ये एक बैकअप प्लान की तरह काम करता है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पैसा जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि रोज़ के सोते सोते खर्च से, जैसे चाय, स्नैक, ऑनलाइन ऑर्डर्स, कैब, महीने ख़त्म होते होते एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और हर महीने की सैलरी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है पैसे को फॉलो करना। पैसा फॉलो करने का मतलब है अपने पैसे के ऊपर नज़र रखना, ये देखना कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। हर छोटे बड़े खर्चे को लिखा करें, तब अननेसेसरी एक्सपेंस समझ में आएगी और पैसे को कंट्रोल्स में ला सकती हो। अब तीसरा स्टेप, पैसा आपके पास रुकता क्यों नहीं? पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हम सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि महीने के लास्ट में कितना पैसा बचते हैं। ज़्यादातर केस में कुछ बचता ही नहीं। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, शॉपिंग और लाइफस्टाइल कंपटीशन ने पैसे को रुकने ही नहीं देता। पैसा तब रुकती है जब सेविंग पहले होती है और खर्चा बाद में। इसलिए सेविंग को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। पैसे आते ही सेविंग का हिस्सा अलग करके रखिए, तब भी आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। अब एक और ज़रूरी चीज़, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रखा जाता है। लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी जॉब चले जाए, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फैमिली रिलेटेड कोई अचानक खर्च आ जाए, उस टाइम इमरजेंसी फंड सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। इस फंड का पर्पस इन्वेस्ट या प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये पैसा सेफ्टी के लिए होता है ताकि मुश्किल वक्त में आपको लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। इमरजेंसी फंड का साइज होता है 3 से 6 महीने की बेसिक खर्चे के बराबर। इसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां से पैसे इजीली निकल सके। और बात करते हैं पैसे को कैसे बढ़ाएं। इसे लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है आज के पैसे को फ्यूचर्स के लिए कैसे काम पर लगाना। सिर्फ पैसा सेव करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता है तो वो टाइम के साथ ग्रो होता है। ये ग्रोथ स्लो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देती है। इन्वेस्टमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट का गोल सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि फ्यूचर्स के लिए फाइनेंशियली सिक्योर और कॉन्फिडेंस बनना होता है। सिंपल शब्दों में इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को आपके लिए काम पर लगाना, क्योंकि आने वाले काल में आप काम ना करने से भी थोड़ा बहुत पैसा आते रहे।